जैसे माताजी ने अभी कहा कि किन्नर समाज को आज भी भेदभाव का सामना करना पड़ता है और हकीकत में ये चीज़ें हो रही है, आज भी भेदभाव हो रहा है। कैसे दूर होगी ये दूरियाँ और कैसे समाज के साथ चल पाएगा किन्नर समाज? वो तो समाज ही करेगा, समाज ही अपनाता है और समाज ही ठुकराता है। हम तो यही चाहते हैं कि सब किन्नर बच्चों को अपनाएं, माँ बाप अपनाएं, तो हमें मुसीबतों का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। इतनी मुसीबतें हम लोग पाते हैं, घर से ठुकराए जाते हैं, माँ बाप ठुकरा देते हैं, भैया भतीजे ठुकरा देते हैं। आते हैं, अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अकेले ज़िंदगी जीते हैं, दुख में जीते हैं, सुख में जीते हैं, अपने आप हंसते हैं, अपने आप रोते हैं। घर वाले पूछते भी नहीं हैं? कोई नहीं पूछता है घर वाला तो, कोई याद भी नहीं करता है। कोई बच्चा छोटा आता है तो कोई बड़ा आता है। आपके पास अभी भी बच्चे, छोटे बच्चे आते होंगे? हाँ, हमारे पास में अभी तो महीना भर का बच्चा आया हुआ है, एक हमारे वृंदावन में है, छोटा सा बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है अभी। तो घर 1 वाले दिन का ही दे दिया माँ ने, 1 दिन का ही दे दिया। 1 दिन का ही दे दिया हम लोगों को। हम पालते हैं, उनके माँ बाप ठुकराते हैं, हम अपनाते हैं, क्योंकि हमें भी ठुकराया, हमें भी किसी ने अपनाया। तो ये सब देख के मन बहुत ज़्यादा वेदना में कुंठित होता होगा। कुछ नहीं होता है, अब तो अपने लोगों में रहते हैं, जिनके लिए हैं हम, उनमें ही रहते हैं हम लोग। अपने आप से हँसते हैं, अपने आप से लड़ते जो हैं, समाज बच्चा से लड़ भी नहीं सकते हैं। जो बच्चा आपके पास आता है, कैसे लालन पालन करते हैं? कैसे उसकी शिक्षा की व्यवस्था हो पाती है? एक माँ की तरह पालते हैं, जैसे हमारी माँ ने हमें पाला, हमारे गुरु ने हमें पाला, ऐसे ही हम उसे पालते हैं। शिक्षा दिला पाते हैं उनको या अपने साथ ही रखते हैं? दिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लिखाते भी हैं, सब अच्छा। हम तो यही चाहते हैं, हमारा भविष्य खराब हुआ लेकिन आने वाली पीढ़ी का भविष्य खराब नहीं हो। माता जी, ये सब चीज़ें आज समाज में हो रही है, कैसे परिवर्तन होगा? समाज की बात करें तो आज भी समाज में ये चीज़ें चल रही है और जहाँ तक मुझे लगता है किसी ने सोचा भी नहीं होगा किन्नर समाज के लिए अभी भी आज भी दलित, अगड़ा, पिछड़ा की राजनीति तो कुछ चलती भी नहीं है रहती है। किन्नर समाज के लिए, कुछ भी नहीं है किन्नर समाज के लिए तो। सबसे पहले तो हम ये कहूँगी, समाज बदलना है तो पहले अपनी अपनी सोच बदलने पड़ेंगे। अपने अपने सोच बदलेंगे तो समाज बदलेगा। जो माँ कभी बेटी रहती है, अगर किसी माँ के गर्भ में बेटी आ जाए तो दुनिया उस बेटी को नहीं छोड़ती, उसे मार देते हैं। तो हम तो किन्नर है, जो जगत को सृष्टि करने वाली माता स्वरूप जो बेटी है, उसको अगर समाज ना छोड़ता है तो हमें छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। तो पहले तो अपना सोच बदलना पड़ेगा। हम अपना सोच बदलेंगे तभी जाके अपना समाज बदलेगा। अवेयरनेस करने पड़ेंगे, आने वाले पीढ़ी को ये समझाना पड़ेगा क्या महत्व है इंसान होने की, क्या महत्व है इंसानियत की, मनुष्य होने पर क्या करना चाहिए। देखिए, परमात्मा ने तो जितने भी प्राणी भेजा है इस दुनिया में, उनमें से किसी को बुद्धि ज़्यादा दी है, किसी को बुद्धि कम दी है, सबको शक्ति दी है, ताकत दी है, हर किसी को अपने अपने रोध विरोध की क्षमता भी दी है, लेकिन एकमात्र विवेक दिया है इंसान को। विवेक नामक जो रत्न है वो इंसान को दिया है, और बाकी इस विश्व में किसी भी प्राणी के अंदर वो नहीं है। एकमात्र इंसान है जो मनुष्य है, उसके अंदर विवेक नाम का रत्न है। तो अगर ये विवेक आपका जागृत नहीं हुआ तो आप मनुष्य नहीं हैं। आपको अगर मनुष्य बनना है, अगर परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, अगर आपको सही में भगवत मार्ग में चलना है, तो पहले आपकी अपने विवेक की जागरण करनी पड़ेगी, तभी समाज बदलेंगे। माता जी, अक्सर हम देखते हैं कि किन्नर समाज से जो लोग हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए लोग भागते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तो वो आपसे आशीर्वाद तो लेते हैं लेकिन भेदभाव तो वो भी करते हैं। क्या दिल से देखिए, आशीर्वाद देते हैं सुनिए उन्हें? मेरी बात, एक बात सुनिए, ये बहुत अच्छी बात आपने बोला। गीता में भगवान कहते हैं, चतुर्वर्णा मया सृष्टांग गुना कर्म विभागशाम। ये बहुत प्रचलित श्लोक हो चुका है आज के समाज में। ये इतना सत्य है। आप देखिए, जन्म से अगर सब कुछ हो जाता या लैंगिकता के आधार पे अगर सब कुछ होता, तो आज किन्नर समाज धर्म के गद्दी पे बैठ नहीं पाते। आज हमारे किन्नर समाज में आचार्य भी है, आचार्य महामंडलेश्वर भी है, महामंडलेश्वर भी है, महंते श्रीमहंते साधु साध्वी सब है, ज्ञानी भी है, अज्ञानी भी है, सब है। सब अपने अपने कर्म गुणों के आधार पे है। दुनिया तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का भी भेदभाव किए, कोई रोक पाया? नहीं ना। भेदभाव तो वाल्मीकि मुनि के साथ भी हुआ, लेकिन वो महर्षि वाल्मीकि बने ना। तो कर्म गुणों से इंसान की हर चीज़ पलट जाती है।
किन्नर अखाड़ा अपनी संघर्ष की बात कहती है। किन्नर अखाड़ा किन्नरों को जो मूल समाज में लौटाने की वार्ता देती है। किन्नर अखाड़ा सनातन को और सनातन में वापस आने की जो आ रहे किन्नर समाज उनको स्वागत करती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि पिछले 800 वर्ष से हमारा समाज, हमारा देश, हमारा संस्कृति किसी और संस्कृति के नीचे दबे हुए थे और किसी और लोगों के हाथ में गुलामी कर रहे थे। तो उस 800 साल की लड़ाई तो थी। उसके बाद 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो उससे भी 75 साल बाद किन्नर को अपना इंडिपेंडेंस मिला। जैसे कि किन्नर समाज इतना पिछड़ा था, किन्नर समाज सनातन से इतना दूर था, किन्नर समाज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे, किन्नर समाज के लिए एक्सेप्टेंस कम थे। किन्नर अखाड़ा उस कमियों को पूरा करता है किन्नरों के लिए। किन्नर अखाड़ा एज अ माइलस्टोन खड़ा हुआ किन्नरों की स्वाभिमान, किन्नरों की लड़ाई और किन्नरों की संघर्ष की जो गाथा है उसको लेके इस जगह पे किन्नर अखाड़ा सभी अखाड़ों से अलग है। और सबसे बड़ी बात है, किन्नर अखाड़े में आपको कोई भेदभाव नहीं मिलेगी। किन्नर अखाड़े में नर नारी किन्नर सबका स्वागत है। किन्नर अखाड़े में सब कोई आ सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं तिरस्कार का दर्द क्या है, हम जानते हैं कटाक्ष भरी बातों की क्या वेदना मन में होती है। तो इस जगह पे किन्नर अखाड़ा सबसे ज़्यादा अलग है। एजुकेशन के ऊपर काम कर रही है किन्नरों की, उनके लिए जॉब्स, उनके लिए फैसिलिटीज़ की ऊपर काम कर रहे। देखिए, सब कोई तो बाबा जी नहीं बनेंगे, सब कोई तो साधु महात्मा नहीं बनेंगे। समाज में तो गृहस्थ लोग भी चाहिए। तो गृहस्थ का मतलब क्या, खाली मतलब शादी ब्याह करना ही तो गृहस्थ नहीं हुआ। किसी के माता पिता है, उनको खिलाना, रोटी खिलाना, उनके लिए सेवा पानी करना, सब कुछ करने के लिए आज के ज़माने में पैसा चाहिए। पैसा चाहिए तो उसके लिए कर्म करना होगा। तो उस कर्म भूमि का और उस कर्म भूमि में नियुक्ति का काम किन्नर अखाड़ा कर रहा है कि आगे चल के किन्नर अपने स्टैब्लिशमेंट हो उनकी, वो अपने स्वाभिमान से कहे कि हम भी मूल समाज में लौट के, हम भी 4 भाइयों के साथ भाई बन के कंधा लगा के समाज में चल रहे। प्रथम उद्देश्य तो किन्नर अखाड़ा का ये है। दूसरा है पूजा पाठ आदि हवन यज्ञ सब हम लोग यहाँ पे किन्नर अखाड़ा में करते हैं। मौजूदा आप जिस स्थान पे बैठे हैं ये अर्धनारीश्वर भगवान का यहाँ पे यज्ञशाला है, उनकी पूजा पाठ यहाँ पे होती है। किन्नर अखाड़ा की ये मूल यज्ञशाला है। उसके साथ उधर आपको 2 पीठ मिलेंगे, एक अघोर पीठ, एक कामाख्या पीठ, और 2 धूनी हमारा स्थापित है किन्नर अखाड़े में। हम लोग अघोर साधना भी करते हैं। नागा भी है किन्नर, ऐसा बात नहीं है कि किन्नर नागा नहीं होते, नागा भी हमारे समाज में। तो हर जगह से है, ऐसा कोई बात नहीं है। जो मूल समाज में तंत्र का, मूल समाज में साधु संतों का कर्म यज्ञ है जो वो लोग करते, वो सब कुछ किन्नर अखाड़ा में हम लोग भी अपने गुरु परंपरा के अनुसार करते हैं।